हाय गाइस, हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे एक जजमेंट दिया है ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो कि 2017 में फिनेंस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था और 2018 में कम इनटू इफेक्ट, मतलब इसका जो प्रभाव से लागू हो गया। इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये असंवैधानिक है। रीजन क्या है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है और साथ में ये आर्टिकल 1A को भी वायलेट करता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया है और जो जितने भी जज थे उस संवैधानिक बेंच में सबका यूनानिमस डिसीजन था, मतलब सब लोगों ने इसमें हामी भरी थी। साथ में जो जजमेंट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को डायरेक्ट किया है, कहा है कि आप ऐसे बॉन्ड को इशू नहीं करेंगे और जो भी बॉन्ड 2018 से आपने इशू किया है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है आप इलेक्शन कमीशन को देंगे और इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेगा। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। साथ में कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिटिसिज्म भी किया गया है। लाइक उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इंडिविजुअल और कंपनीज को एलाइक ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल जो है लाइक स्टूडेंट, डेली वेज वर्कर और सैलरीड पर्सन को आप एक कंपनी जो होती है जो कि काफ़ी पावरफुल होती हैं उनके साथ आप बराबरी का ट्रीट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एक कंपनी जो होती है अगर वो कुछ डोनेशन दे रही है तो इट कैन हैव अल्टीरियर मोटिव, मतलब उसका कुछ गलत मोटिव हो सकता है। लेकिन जो इंडिविजुअल होते हैं लाइक डेली वेज वर्कर्स, स्टूडेंट, सैलरीड पर्सन जिनको सैलरी मिलती है और अदर लोग जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, लेकिन उनके पब्लिक पॉलिसी जो होती है उसको अल्टर करने का, नुकसान करने का कोई उनका इंटेंशन नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि सरकार कह रही है कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लैक मनी को कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इसी इंस्ट्रूमेंट से, इसी स्कीम के तहत हम ब्लैक मनी को कर्व करेंगे, और भी तरीके हैं जिससे आप ब्लैक मनी को कर्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि जिस स्कीम को स्ट्रक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, असंवैधानिक घोषित किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको 2018 में फाइनेंस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर अगर हम बात करें किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को एलिजिबल होती हैं, तो फर्स्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अंडर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 29A ऑफ आरपीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर की गई हूँ। साथ में जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो, एटलीस्ट उन्होंने 1% वोट लास्ट लोकसभा इलेक्शन या स्टेट असेंबली इलेक्शन में वैलिड वोट उनको मिला हो। तो पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है अंडर आरपीआई एक्ट 1951। सेकेंड, उनको कम से कम 1% का वोट मिलना चाहिए इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के तहत जो भी डोनेशन था वो मिल सकता था। अगर हम ये बात करें तो ये बियरर बॉन्ड है, मतलब जो भी कैरी करता है उसको ये मिलता है एट डेजिग्नेटेड, जो भी सरकार के द्वारा ब्रांच है इसको डेजिग्नेट किया जाता है। एक बार आप परचेज करते हैं तो 15 डेज के लिए वैलिड होता है। इसको डिजिटली और चेक के थ्रू परचेज किया जा सकता है और ये जो है मल्टीपल ऑफ 1000 में, लाइक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख में ये अवेलेबल रहता है। तो ये बेसिक कुछ फैक्ट्स थे जो इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।